हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में त्रिभुज चैप्टर का प्रश्न नंबर 6.3 का प्रश्न 15 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान एवं इजी वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और प्रश्न 15 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 15 क्या कह रहा है। लंबाई 6 सेंटीमीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं ए बी के आपका एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। ठीक है, आज जिसकी आपकी लंबाई कितना 6 मीटर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 6 मीटर लिख लेते हैं। तो लिख लेते हैं 6 मीटर। ये आपका 6 मीटर है, पूरा 6 मीटर। ठीक है, और स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई कितना 4 मीटर है। ये जो आपका है बी सी, ये आपकी छाया है, लेकिन 4 मीटर है। ठीक है, अब ये छाया क्यों है, देखिए आपका सूर्य का किरण क्या हो रहा है, यहाँ पर पड़ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो ये जो स्तंभ है आपका कहाँ छाया बनाएगा, यहाँ बनाएगा बी सी पर। ठीक है, और ये आपका कितना मीटर है, 4 मीटर है, 4 मीटर। ठीक है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। ठीक है, तो देखिए उसी समय एक मीनार की छाया, आपका ये जो डी है ये आपका मीनार है। ठीक है, और इसका छाया तो यही बनाएगा, क्योंकि यहाँ सूर्य का किरण यहाँ पड़ रहा है, तो यही छाया बनाएगा ये पे। तो ये आपका कितना 28 मीटर है, तो लिख दीजिए 28 मीटर। ठीक है, 28 मीटर है। तो आपको क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मीनार यानी आपको डी की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया उसको हम लिख लेते हैं, उसके बाद सवाल पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं हल। लिखते हैं माना कि देखिए, माना कि ए बी एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, और आपका डीई एक क्या आपका मीनार है, मीनार है, तथा बीसी क्या है आपका ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर स्तंभ की छाया, स्तंभ की छाया, और ईएफ आपका है, ईएफ मीनार की छाया है। ठीक है, यहाँ दिया है, यहाँ दिया है ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 6 मीटर, बी सी बराबर आपका 4 मीटर, और ई एफ बराबर 28 मीटर, 28 मीटर। ठीक है, 28 मीटर। तो आपको निकालना क्या है, डीई, डीई बराबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो देखिए हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करना होगा। ठीक है, अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप कर लेते हैं, उसके बाद हमें भुजाओं का अनुपात पता चल जाएगा। अब भुजाओं का अनुपात पता चल जाएगा तो उसका मान रख देंगे, और
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमें डीई का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, मीनार की ऊंचाई। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे यहाँ अब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में देखिए इन दोनों त्रिभुजों में आपका देखिए कोण ई के बराबर होगा। क्यों होगा? देखिए ये आपका स्तंभ है। स्तंभ क्या होता है? आपका सीधा होता है, खड़ा होता है, और ये आधार से क्या करता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। क्योंकि ये आपका कोण है और उसी समय यह भी आपका कोण बना है। ठीक है, क्योंकि ये भी मीनार सीधा होता है तो इसीलिए भी कोण ई के बराबर होगा। तो यहाँ लिखिएगा आप कोण बी बराबर कोण ई। कारण क्या दीजिएगा? दोनों कोण 90 डिग्री है, दोनों कोण 90 डिग्री है। ठीक है, चलिए अब देखिए कोण सी और कोण एफ आपका बराबर है। क्यों है? देखिए जब आपका सूर्य का किरण यहाँ पड़ा तो यहाँ से यहाँ आया। ठीक है, तो ए ला कोण बना आपका। ठीक है, ए बी सी में आपका सी कोण बना। ठीक है, और उसी समय सूर्य का रोशनी यहाँ से यहाँ पड़ा तो ये एफ कोण बना, एफ कोण पर पड़ा। ठीक है, तो इसीलिए कोण सी बराबर होगा कोण एफ का। तो लिखिएगा कोण सी बराबर कोण एफ। कारण क्या दीजिएगा? छाया द्वारा बनाया गया कोण, छाया द्वारा बनाया गया कोण। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए जब दो कोण हमारा बराबर हो जाता है तो हमारा त्रिभुज क्या होता है? समरूप हो जाता है। तो हमारा तो एंगल से समरूपता से हमारा त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है, तो लिखिएगा इसीलिए एंगल समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, अब जब दो त्रिभुज समरूप है तो इसके भुजाओं का अनुपात भी समान होगा। ठीक है, माने ए बी बट्टे डी ई बराबर होगा बी सी बट्टे ई एफ, बी सी बट्टे ई एफ। ठीक है, हमें ए सी आर डी एफ को नहीं लेना क्योंकि इसका मान नहीं दिया, उसका काम भी नहीं है। ठीक है, जिसको हमें निकालना उसी को लेना है। ठीक है, चलिए ए बी का मान देखिए कितना दिया। ए बी का मान 6 है तो 6 लिख दीजिए, और डी का मान कितना? 4 है, 4 लिख दीजिए। अब देखिए बी सी ये आपका डी नहीं दिया हुआ। ठीक है, डी का तो हमें निकालना ही है, डी को ऐसे रखिए डी ई। ठीक है, बी सी का मान कितना दिया हुआ? 4 दिया हुआ, और ई एफ का मान कितना दिया हुआ? 28 दिया हुआ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है यानी डी से 4 का डी ई गुना 4 बराबर 28 से 6 का। ठीक है, तो डी का मान निकालिएगा तो क्या होगा आपका? 28 गुना 6 को इसी लिखिए बट्टा फिर बराबर के इधर आपका 4 गुना में बराबर के इधर आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो 4 कम 4, 4 सत्ते 28। तो 7 से 6 का अगर हम गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? इसीलिए डी ई बराबर आपका आ जाएगा 742 मीटर। ठीक है, ये आ गया आपका मीनार की ऊंचाई। ठीक है, तो लिखिएगा अतः मीनार की ऊंचाई डी ई बराबर 42 मीटर। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले दिया वीडियो नहीं देखा है तो आप मैंने डिस्क्रिप्शन का प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।